आप सब लोग। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 5 पास्ट एडजस्टमेंट। तो गाइस ये हमारे चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है गाइस, तो समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। गाइस ऐसा है कि पार्टनरशिप के जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो हो गए हैं क्लोज। क्या हो गए गाइस? क्लोज। ठीक है गाइस, और उसमें हमसे रह गई हैं दो चीजें, एक तो ओमिशन और एक एरर। ओमिशन मतलब या तो हम कुछ चीजें भूल गए हैं या एरर हमने कोई चीज गलत कर दी है, यानी दो चीजें रह गई हैं, ओमिशन और एरर। अब गाइस बात करते हैं ओमिशन और एरर के बारे में। पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी। गाइस क्या देनी थी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनरशिप डीड में दिया हुआ था, हम भूल गए, यानी कि पार्टनरशिप फर्म भूल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, ये तो ओमिशन हो गया। या उन्होंने इंटरेस्ट तो दी है लेकिन वो या तो ज्यादा दे दी है या फिर कम दे दी है। पार्टनरशिप डीड में जितना लिखा हुआ था उससे या तो ज्यादा या फिर उससे कम, तो ये हो गई है गाइस एरर। ऐसे गाइस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, या तो ओमिशन हो गया या तो भूल गए या फिर उसमें कोई गलती हो गई, हो गया एरर। ठीक है गाइस, ऐसे पार्टनर्स को सैलरी कमीशन वगैरह देना था, ओमिशन या तो भूल जाएंगे या फिर एरर या उसमें कोई गलतियां हो गई। इन गलतियों को सही करना है एक एंट्री के थ्रू, इसी को बोलते हैं हम पास्ट एडजस्टमेंट। गाइस इसके थ्रू, सिंगल एंट्री के थ्रू हमें ये सही करना है, इसे बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो गाइस लिखा हुआ है इसमें एक एंट्री, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये गाइस गेनिंग एंड सैक्रिफाइस साइड में लिखा हुआ है इसके, हु रिसीव्ड एक्सेस हु रिसीव्ड शॉर्ट। अब यानी कि इसका मतलब क्या है? यानी कि किसी को प्रॉफिट ज्यादा चला गया है, ठीक है गाइस, क्या होगा? जिसको प्रॉफिट ज्यादा चला गया है उसे कम करेंगे, किसी को गया है कम उसको ज्यादा, यानी इसको एक्सेस करेंगे। तो जिसको ज्यादा चला गया था उसको कर देंगे कम, इसीलिए कैपिटल होगी डीआर। डीआर करने से कैपिटल क्या हो जाती है? कम। लिखा हुआ है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हु रिसीव्ड एक्सेस, जिसको ज्यादा मिल गया था उसको कर दिया है कम। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ब्रैकेट में लिखा हुआ है हु रिसीव्ड शॉर्ट, यानी कि जिसको गया था कम उसको हमने दे दिया है ज्यादा, उसको बढ़ा दिया है तो उसको कर दिया है सीआर। यानी कि गाइस एक बात याद रखना है कि अगर किसी को प्रॉफिट दिया जाता है तो कैपिटल इंक्रीज होती है, और अगर किसी को लॉस दिया जाता है तो कैपिटल डिक्रीज होती है। तो अगर हमें किसी की कैपिटल को कम करना है तो उसको डीआर कर दिया, और किसी की कैपिटल को बढ़ाना था तो हमने सीआर कर दिया, यानी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग मतलब गेन हो गया जिसको ज्यादा, सैक्रिफाइस जिसको कम हुआ, ठीक है, तो उसको हमने सही कर दिया। हु रिसीव्ड एक्सेस यानी जिसको ज्यादा था उसको कम कर दिया, हु रिसीव्ड शॉर्ट यानी जिसको कम मिला था उसको ज्यादा हमने अब दे दिया है टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गाइस ये है पास्ट एडजस्टमेंट की एक सिंगल एंट्री। इसको गाइस अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और ये बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला बहुत ही सिंपल टॉपिक है गाइस। लेते हैं इसका एग्जांपल। तो गाइस एग्जांपल में लिखा हुआ है कि XYZ 3 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल है 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000, 50,000, 1 लाख और 1,50,000। ठीक है गाइस, लिखा हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर 1920 रुपीस 60,000 यानी 60,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल, यानी कि इन्होंने जो प्रॉफिट था वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया? कैपिटल, यानी कैपिटल का रेशियो ये बना लेंगे हम यहां से 5 लाख 1 लाख और 1,50,000 का रेशियो बनेगा 1:2:3, ये रेशियो बनेगा इनका कैपिटल। ये हो गया गाइस कौन सा रेशियो? कैपिटल रेशियो, यानी इन्होंने कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, यानी इन्होंने कुछ पॉइंट्स इग्नोर कर दिए। अमाउंट जो है वो रुपीस में है हमारे पास। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी x की 5,000, y की 10,000 और z की 15,000, भूल गए, नहीं दिया, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कैपिटल रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था 3,000, 5,000 एंड 8,000, चार्ज नहीं किया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। x को सैलरी देनी थी 1,000 रुपीस पर मंथ, नहीं दी और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, और y कमीशन देना था 4,000, ये भी नहीं दिया, प्रॉफिट कर लिया डिस्ट्रीब्यूट। यानी कि इन चार पॉइंटों को इन्होंने कर दिया इग्नोर और प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कैपिटल रेशियो में। तो गाइस नीचे लाइन लिखी हुई है द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है as to the sharing of profit and loss,
मतलब कि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी पार्टनर के रेशियो को नहीं बताया गया है कहां पे, पार्टनरशिप डीड में। तो गाइस अपन ने एक बात पढ़ ली है कि अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो प्रॉफिट किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, इक्वली, जितने पार्टनर्स होंगे प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां पे इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि इन्होंने तो जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है वो कर दिया है कैपिटल के रेशियो में। तो ठीक है गाइस, तो ये क्वेश्चन है, इसको हम कर रहे हैं तो ध्यान से समझिएगा। ये एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ये एक सिंगल एंट्री है जिसके थ्रू हमको ये सही करना है। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम बना रहे हैं गाइस, इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं। एडजस्टमेंट टेबल बनेगी, एडजस्टमेंट टेबल। ठीक है गाइस, एडजस्टमेंट टेबल बहुत ही सिंपल है। पर्टिकुलर का एक कॉलम बनेगा और जितने पार्टनर्स होंगे उतने अमाउंट की कॉलम बनेगी। इसमें 3 पार्टनर है एक्स वाई जेड, तो हम 3 बनाएंगे कॉलम एक्स वाई एंड जेड। ठीक है गाइस, और एक कॉलम रहेगा पर्टिकुलर का। तो गाइस पहले तो हम वो काम करेंगे इस टेबल के अंदर जो इन्होंने किया हुआ है गलत। अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड, अमाउंट क्या है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड, यानी कि प्रॉफिट कितना था 60,000। गाइस कितने का प्रॉफिट था 60,000, इन्होंने कितने में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है 60,000 को इन्होंने कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया गाइस, 1:2:3 में इन्होंने क्या कर लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। 60,000 को 1:2:3 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो गाइस इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3 और 2 5 और 1 6 डिवाइड देन 10,000 20,000 और 30,000। ये गाइस क्रेडिट हुआ है, याद रखेंगे अपन, क्या हुआ है, क्रेडिट। ठीक है, ये गाइस कर लिया है हमने एक पॉइंट कंप्लीट, यानी अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्या था, प्रॉफिट था 60,000, 1:2:3 में इन्होंने अपने अकाउंट में क्रेडिट किया है 10,000 20,000 और 30,000। तो गाइस ये था। अब जो हमें अमाउंट वास्तव में रिकॉर्ड करनी थी अब हम वही करेंगे, यानी कि अमाउंट लिखा हुआ अमाउंट विच शुड हैव बीन रिकॉर्डेड। अब यानी कि वो अमाउंट जो हमें रियलिटी में क्या करनी थी, रिकॉर्ड करनी थी। तो गाइस ध्यान से समझिएगा, इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी कितनी देनी थी, 5,000 10,000 एंड 15,000। तो गाइस मैं यहां लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगी गाइस, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट होती है, तो कितना कितना है 5,000 10,000 और 15,000। तो ये गाइस कर लिया है हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट किया है 5,000 10,000 15,000। ठीक है गाइस, पॉइंट नंबर सेकंड क्या करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी 3,000 5,000 8,000 तो हम चार्ज करेंगे। ठीक है गाइस, ये थोड़ा सा आप देख लेना कि 50,000 1 लाख और कैपिटल है इनकी, और इनका जो रेशियो था वो 1:2:3 आया था, जो कि इन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो हमने यहाँ पे कर दिया है। ठीक है गाइस, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज होती है, तो इनकी कैपिटल अकाउंट में क्या होती है गाइस, डीआर। कितनी कितनी होनी है 3,000, यानी कि हम इसको माइनस में ऐसे लिख रहे हैं 5,000 क्योंकि कैपिटल से कम होती है, और 8,000। ठीक है गाइस,
दो काम अपन ने कर लिए हैं, पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का और सेकंड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब गाइस बात करते हैं सैलरी की 1000 रुपए पर मंथ। तो गाइस मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। इसमें लिखा हुआ प्रॉफिट जो अपन ने पढ़ लिया 60000 डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था कैपिटल रेशियो में, जो कि गलत था, वो अपन ने यहां पे भी गलत वाला कर दिया, हम सही करेंगे नीचे, ठीक है ना गाइस। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, यानी कि लिखा हुआ है एक्स को सैलरी देनी थी 1000 रुपए पर मंथ। सैलरी 1000 रुपए पर मंथ देनी थी, इसका मतलब मल्टीप्लाई कितने का कराना पड़ेगा, 12 का। फुल ईयर का देंगे, यानी कि इसको देना था एक्स को, तो सिर्फ 12000 सैलरी देंगे, तो क्या होगी गाइस इसके अकाउंट में, क्रेडिट, ठीक है। और वाई इसको कमीशन देना था, वाई कमीशन, ये भी क्या होगा गाइस, वाई की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। वाई को देंगे कितना, 4000, ठीक है गाइस। यानी फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट, सेकंड पॉइंट कंप्लीट, थर्ड पॉइंट कंप्लीट, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट। कैपिटल दे दी, ड्राइंग चार्ज कर लिया है, सैलरी दे दी है और कमीशन भी दे दिया है, ठीक है गाइस। अब गाइस हम इसको एक रफली अपन समझते हैं कि अपने पास टोटल प्रॉफिट फर्म का कितना था, 60000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के क्या होती है, इनकम, यानी कि प्रॉफिट इसमें ऐड करेंगे, 3000 और 5000, 8000 और 8000 कितना हो गया गाइस, 16000 हो गया हमारा ड्राइंग का। तो टोटल गाइस कितना हो गया, 76000, ठीक है गाइस। 60 में ड्राइंग ऐड कर लिया 60000, तो 76, तो टोटल प्रॉफिट निकल गया है 76, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने के बाद, ठीक है, 76। कैपिटल पर ड्राइंग दी है, कैपिटल पर इन लोगों को इंटरेस्ट दी है 5000, 10000, 50000 और 50000 30000, तो 30000 की तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दी, 12000 सैलरी दी और 4000 का दिया है कमीशन, तो टोटल 16000 ये दे दिया अपन ने। तो 13000 और 60000 कितना होगा, 46, 76 में से अगर ये दोनों 46 जाएंगे तो कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा गाइस, 30000 रिमेनिंग प्रॉफिट हमारे पास बचेगा। और गाइस प्रॉफिट को हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, ब्लाइंडली द पार्टनरशिप डीड साइलेंट एज टू द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया हुआ है, तो हमें प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इक्वली, यानी कि हमारे पास 30000 रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, उसको हम तीनों पार्टनर्स के बीच क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है गाइस। तो देखिएगा वन रेशियो वन, और ये भी गाइस क्योंकि कैपिटल अकाउंट में क्या होगा गाइस, क्रेडिट होगा, यानी कि 30000 तो रिमेनिंग प्रॉफिट बच रहा है, यानी 10000 देन 10000, ठीक है गाइस। ये हमने इनको क्रेडिट कर दिया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1:1, तो जैसे कि अपन ने निकाला था 30000 और 1:1:1 में डिवाइड कर दिया, तो गाइस 5000 क्रेडिट, 10000 क्रेडिट, 12000 क्रेडिट, तो 5 और 10 15, 15 और 10 25 और 2 27, 27 में से गाइस 3 जाएंगे तो कितना, 24000 क्रेडिट बैलेंस बच रहा है इनका, किसका, एक्स का। 10000 10000 20000 और 4 24000 और 5000 डीआर, तो इसका मतलब 19000 क्रेडिट बच रहा है। 10000 क्रेडिट, 15000, टोटल कितना होगा गाइस, 25000 क्रेडिट, 8000 उसमें से लेस कराएंगे तो 17000 गाइस क्या बचेगा, क्रेडिट बैलेंस। दोबारा देख लीजिएगा, 15 और 10 25 में से 8000 डीआर हमने लेस करा दिया तो 17000 क्रेडिट ज्यादा है। यहां पर गाइस कितना है, 10 और 10 20 और 4 24000 क्रेडिट, 5000 डीआर लेस करा तब भी 19000 क्रेडिट ज्यादा है, और 5000 गाइस यहां पे इसके क्रेडिट है, 12000 क्रेडिट है तो 17000 और 10 27000 क्रेडिट और 3000 डीआर के हम लेस करा दे तो 24000 क्रेडिट। एक्चुअलिटी में होना था ये गाइस, क्या होना था, एक्चुअलिटी में ये इतना अमाउंट होना था क्रेडिट, लेकिन गाइस x का क्रेडिट कितना हुआ है 10000, जबकि एक्चुअली में कितना क्रेडिट होना था 24, कितना कम हुआ था, कितना कम मिला था यानी x को 14000, तो 14000 क्रेडिट करेंगे। आई गाइस बात समझ में, क्रेडिट। बात करते हैं गाइस y की
20,000 क्रेडिट हुआ था इसको, 90,000 एक्चुअलिटी में क्रेडिट होना था, कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है 1,000, तो हम इसको क्या करेंगे अब डेबिट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। इधर बात करते हैं जेड की, जेड को 30,000 इन्होंने क्रेडिट किया है, जबकि एक्चुअलिटी में क्रेडिट कितना करना था 17,000, कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ है 30,000 ज्यादा क्रेडिट हुआ है, तो कम करेंगे तो क्या करेंगे गाइस, इसको डेबिट करेंगे, यानी कि कम भाई कोई चीज को अपन को कम करना है पार्टनर्स के, तो उसको क्या करें डी आर, यहाँ पे इसको 10,000 सीआर तक गलत किया था, जबकि 24,000 सीआर होना था, एक्चुअलिटी में कितना कम चार्ज होता है, यानी 40,000 को कम दिया था तो बढ़ा दिया, तो और क्रेडिट कर दिया, यहाँ पे 90,000 क्रेडिट करना था भाई का, लेकिन हुआ है 20,000, कितना ज्यादा है क्रेडिट हुआ 1,000, तो उसको हम कम करेंगे तो क्या कर देंगे डी आर। ऐसे Z को 30,000 क्रेडिट किया था, होना था 70,000 क्रेडिट, कितना ज्यादा क्रेडिट हुआ था 30,000, कम करेंगे तो डेबिट कर देंगे, 30,000 डेबिट हो गए, यानी ये दोनों गेनिंग पार्टनर थे और ये था सैक्रिफाइस पार्टनर। इसकी गाइस एक एंट्री करते हैं, सिंगल एंट्री तेरा ध्यान से समझिएगा एंट्री, यानी कि x y और z को अपन डी आर करेंगे, तो यानी y इज कैपिटल अकाउंट डी आर, z कैपिटल अकाउंट डी आर, टू x कैपिटल अकाउंट, ठीक है गाइस। इसका यानी कि y का कितना है 1,000 और z का कितना है गाइस 13,000 और x का जो हमें क्रेडिट करना था वो कितना था 14,000 क्रेडिट करना था। तो गाइस देखिए एंट्री इक्वल हो गई है 1,000 13,000 40,000 दिया 40,000 दिया। अगर गाइस ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब आपके एडजस्टमेंट में कहीं ना कहीं पे एरर आपसे रह गई है, जो कि हमें दोबारा से इसको सही करना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से रखिएगा, ये इक्वल आना चाहिए, डीआरसीआर क्या होना चाहिए इक्वल। तो यानी कि देखो पहले जो प्रॉफिट था कैपिटल के रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया था विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, यानी कि जो की इंफॉर्मेशन थी 4 पॉइंट जो दिए थे उनको इग्नोर कर दिया और उन्होंने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वो भी किसमें कैपिटल के रेशियो, जो कि हमने अभी बता दिया था आपको। और जो कि वास्तव में जो हमने करना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करनी थी कर दी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीआर करनी थी कर दी, सैलरी देनी थी x को वो दे दिया, कमीशन देना था y को दे दिया, बचा हुआ रिमेनिंग प्रॉफिट था 30,000 जिसको कि अपन ने 10,000 इक्वलिटी बांट लिया, ऐड लेस करने पे इसका 24,000 क्रेडिट, इसका 90,000 क्रेडिट, इसका 70,000 क्रेडिट, 10,000 रॉन्ग क्रेडिट हुआ था जबकि होना था 24,000 क्रेडिट, तो कितना और करना था 14,000 क्रेडिट कर दिया, 20,000 क्रेडिट हुआ था होना था जबकि 19,000 क्रेडिट, एक्चुअली में 1,000 क्रेडिट ज्यादा करा है तो अपन ने उसको कम कर दिया तो डीआर कर दिया, 70,000 एक्चुअली में क्रेडिट होना था और हुआ कितना 30,000, कितना एक्स्ट्रा हो गया 13,000, तो कम करेंगे तो हमने डीआर कर दिया और एंट्री पोस्ट कर दी, यानी y कैपिटल अकाउंट ईयर 1,000, z कैपिटल अकाउंट ईयर 13,000 और 2x कैपिटल अकाउंट 14,000। ठीक है गाइस, तो ये थी एक सिंगल एंट्री के थ्रू और ये था एडजस्टमेंट टेबल जो कि अपन ने कर लिया है। गाइस अपन इसको चाहते हैं तो दूसरे तरीके से भी अपन इसको कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो अपन उस प्रोसेस को भी समझ लेते हैं। पहले गाइस क्या कर रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, वो भी रॉन्ग वाला, रॉन्ग पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्योंकि उन्होंने बनाया था बाय पी एंड एल, वही नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। गाइस कितना था 60,000, ठीक है, अमाउंट जो है वो है रुपीस में, ठीक है, तो 60,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें x, y और z इन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था वो किसमें किया था 1:2:3 में कैपिटल के रेशियो में, यानी 60,000 into 1/6, 60,000 into 2/6 और 60,000 into 3/6, यानी कि 10,000 20,000 और 30,000। ठीक है गाइस, ये था रॉन्ग पी एंड एल जो कि उन्होंने बनाया था, 60,000 60,000
अब हमको जो सही वाला पी एंड एल एप्रोप्रिएशन वो हमने बनाना है, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन। और राइट, ठीक है गाइस, राइट वाला बना रहे हैं, यानी कि बाई वही नेट बाई पी एंड एल 60,000 लिख देते हैं। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर गाइस कितना 60,000 लिख दिया है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देनी थी इनको, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स को, वाई को और गाइस इसको जेड को कितनी कितनी देनी थी गाइस 5,000, 10,000 और 50,000। 5,000, 10,000, 15,000, तो 15 और 10 25 और 5 30,000, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करनी थी एक्स से, वाई से और जेड से। गाइस कितनी कितनी इंटरेस्ट चार्ज करनी थी इनसे 3,000, 5,000, 8,000, 3,000, 5,000, 8,000, तो टोटल गाइस कितनी 16,000, ठीक है गाइस। टू सैलरी देनी थी किसको, एक्स को, सैलरी 1,000 पर मंथ, 12 में मल्टीप्लाई करेंगे गाइस कितना 12,000। टू वाइज कमीशन कितना गाइस 4,000, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं था। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे इक्वल में 1:1, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो 76,000 गाइस यहाँ टोटल 30,000 और 12,000 42 और 46 लेस करेंगे तो 30,000। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गाइस कितना 30,000, टोटल यहाँ पर 76 लिख दीजिएगा। एक्स, वाई एंड जेड इक्वल रेशियो में बांटना है 30,000 को, तो 10,000, 10,000, 10,000, ठीक है गाइस। ये अपने राइट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया था और जो उन्होंने रॉन्ग बना रखा था ये वो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन था। और गाइस उसके बाद वही एनालिटिकल टेबल यानी कि एडजस्टमेंट टेबल जो अपन ने बनाई थी वही रॉन्ग 10,000, 20,000 एंड 30,000 क्या रॉन्ग क्रेडिट लिख देंगे, रॉन्ग क्रेडिट। उसके बाद जो हुआ था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये देनी थी, क्रेडिट लिख दिया। उसके बाद सैलरी क्रेडिट लिख दी, कमीशन क्रेडिट लिख दिया और पार्टनर्स के प्रॉफिट क्रेडिट लिख दिया। और ये जो ड्राइंग थी ये डेबिट लिख दी, तो इसका क्रेडिट ऐड करके इसका जो डेबिट है वो लेस करा है। तो जो भी आएगा उसका कंपैरिजन हम इस वाले प्रॉफिट से करेंगे और डीआरसीआर एंट्री पोस्ट होगी। तो भाई इसको भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आ गए, ये अपने राउंड पी एंड एल बनाया है और ये राइट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाया है। इसको आप समझते हैं गाइस। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग, ठीक है। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हमारा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन रॉन्ग था और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट वो किसमें हुआ था 1:2:3 में, ठीक है। सी आर कितना कितना होता है 10,000 एक्स, वाई और जेड, 10,000, 20,000 और 30,000। ये वही एनालिटिकल टेबल पे आ चुके हैं जो भी अपन ने इससे पहले करी थी एडजस्टमेंट टेबल। उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और राइट, ठीक है गाइस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी कि ये सीआर होती है, ये डीआर होती है, सैलरी कमीशन दोनों सीआर होते हैं गाइस, और प्रॉफिट ये गाइस क्या होता है सीआर। जो अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थी वो कितनी थी 5,000, 10,000, 15,000, 5,000, 10,000 और 15,000, ठीक है गाइस। और जो सैलरी थी यानी कि पहले ड्राइंग की बात कर लेते हैं 3,000, 5,000 और गाइस कितना 8,000, ये अपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर ली। उसके बाद सैलरी देनी थी एक्स को कितना था 12,000,
कमीशन देना था, किसको देना था कमीशन? वाई को। कितना? 4000। और प्रॉफिट जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो 10000, 10000 और 10000। तो गाइस वही कहानी आ गई है लास्ट में घूम फिर के। कोई 5000 क्रेडिट, 12000 क्रेडिट, 17000 क्रेडिट, 10000, 27000 क्रेडिट, लेस कराएंगे तो 24000 क्रेडिट। वही 10000 10000 20000 और 424 5 लेस कराएंगे तो 19000 क्रेडिट। और 15000 और 10000 25 8 लेस कराएंगे तो 17000 क्रेडिट। ठीक है गाइस, तो वही एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू कर लेंगे इसको। ये 10000 क्रेडिट थे, कर लेंगे 24 14000 और क्रेडिट करेंगे। 90000 क्रेडिट किए थे, 90000 एक्चुअल में क्रेडिट होना था, कर दिया 20000 क्रेडिट। 1000 को डीआर करेंगे, कम करना है इसके लिए। 30000 इनका क्रेडिट किया था, होना था 17000 क्रेडिट। 30000 जो ज्यादा क्रेडिट कर दिया गाइस, उसको अपन क्या कर देंगे? डेबिट। और एंट्री क्या पोस्ट हुई थी? वाइस कैपिटल अकाउंट दिया 1000, जेड कैपिटल अकाउंट दिया 13000, टू एक्स कैपिटल 14000, क्योंकि 24 और 10000 डिफरेंस 40000 था, तो 40000 और क्रेडिट करने हैं। तो एंट्री क्या पोस्ट होगी गाइस? यानी कि वाइस कैपिटल अकाउंट दिया 1000, जेड कैपिटल अकाउंट दिया 30000 और टू एक्स कैपिटल 40000। तो गाइस एक एग्जांपल था जो कि हमने आपको समझा दिया है। ये नॉर्मल लेंथी प्रोसेस हो गई जो हमने पहले प्रोसेस कराई थी, यानी कि एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू। वो सबसे सिंपल है गाइस, उसको आप कर लीजिएगा। ये था गाइस पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर नंबर 1 के पांचों अपने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार दोबारा बता देते हैं। इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है गाइस, मेथड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट कर लिया है गाइस, पी&एल एप्रोप्रिएशन कंप्लीट, यानी कि डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ गारंटी और फिफ्थ पास्ट एडजस्टमेंट। तो गाइस यहां तक कि जो भी हमारी वीडियोस थी वो फर्स्ट चैप्टर के लिए थी, कंप्लीट हो गया अपना फर्स्ट चैप्टर। अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको बताएंगे। ठीक है गाइस, आप तब तक इस चैप्टर का क्या कीजिए? रिवीजन करते रहिए। ठीक है गाइस, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।